हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम है या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ये कन्फ्यूजन आ रहा है कि कैसे स्टडी की जाए, किस आर्डर में स्टडी की जाए, तो देन दिस वीडियो इज़ एग्जैक्टली व्हाट। आज की इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो एक्चुअली आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि मैं भी पर्सनली यही फॉलो करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट चीज़ अगर हम देखेंगे कि फंडामेंटल स्ट्रांग करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बिफोर जंपिंग इनटू ए टेस्ट और क्वेश्चंस कि ये मैं करूँ वो मैं करूँ, सबसे पहले क्या है आपका काम कि आप अपने फंडामेंटल्स स्ट्रांग करो। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम की या कोई भी स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे देन एक एस्पिरेंट या एक पर्सन में वो कॉन्फिडेंट आता है कि नाउ आई एम इन द राइट डायरेक्शन। और जब आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग होंगी, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, तो आप में इन चीज़ों फंडामेंटल जब आपका स्ट्रांग होगा तो आप में एक क्लैरिटी आएगी। हर किसी चीज़ में फिर क्लैरिटी आने लगेगी। और फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रांग करने हैं, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ का सलूशन मिलेगा। बस आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको कंसेप्चुअल वीडियोस देखने हैं जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना है, रूल्स देखने हैं, लॉजिक्स देखने हैं। और कभी भी आपको रश नहीं करना है। डोंट बी हरीड कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, वो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। आप अभी इनिशियल फेज़ में हो। जब आपका ये इनिशियल फेज़ ख़त्म हो जाएगा देन आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको वो मोरल बूस्ट होगा कि हाँ अब मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग रहा तो हर किसी चीज़, बाकी जो भी चीज़ होगी उनमें आपको डिफ़िकल्टी फील होगी। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने फंडामेंटल्स मजबूत करने हैं, स्ट्रांग करने हैं। देन आफ्टर देन आपको आगे की तरफ देखना है कि अब कौन सा टॉपिक, किस पे मुझे एमसीक्यूज देने, पीवाईक्यूज देने हैं, कौन से टॉपिक है जिन पे टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक देना है, फुल लेंथ मॉक देना है। तो वो उसके बाद ही देखा जाए। नंबर टू क्या आता है कि आपको टॉपिक टेस्ट देने हैं। जब आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे, आपके बेसिक टॉपिक्स क्लियर होंगे, तो आपको अब प्रैक्टिस मोड में आना है, आपको प्रैक्टिस करना है और उसी उसी टॉपिक को टच करना है जो आपने पढ़ा होगा पहले, जिसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा होगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सिर्फ उसी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो और आइडेंटिफाई करो कि कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है, और एनालाइज करो उस चीज़ को, और उस चीज़ को कहीं और नोटबुक में लिख के रखो कि किस जगह मेरा वीक पॉइंट है और कहाँ मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब ये चीज़ें आप देखोगे तो इसकी वजह से आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा, आपका जो वीक एरिया है वो स्ट्रांग होने लगेगा। थर्ड पार्ट जो आता है, थर्ड पार्ट आता है पी वाई क्यूज़। जब आप फंडामेंटल अपना स्ट्रांग किया होगा आपने, उसके बाद आपको टॉपिक टेस्ट आपने दिया होगा, उसके बाद आपको पी वाई क्यूज़ पे जाना है। जब आप पी वाई क्यूज़ देखोगे इससे आपको ये पता चलेगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो रिलीवेंट है या मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जब आप ये चीज़ें देखोगे तो उसकी वजह से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। रियल एग्ज़ाम क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और आपको जो कंसेप्ट है वो भी रिपीट होंगे जो आपने फंडामेंटल्स में स्ट्रांग किए हैं, जो आपने टॉपिक टेस्ट दिया है। पीवाईक्यूज़ में आपके इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और पीवाईक्यू इसमें आपको रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिलेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेंड देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन डायरेक्शन मिलेगी। अगर पीवाईक्यू आपने मिस किया तो आप समझ जाना कि आप पहले ही गेम से बाहर हो। तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे चीज़ों पे अप्लाई करोगे, कैसे अपने प्रेपरेशन के दौरान।
पे अगर आप देखोगे कि कोई भी एस्पिरेंट जो है उसके पास मटेरियल बहुत है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत है। अब मैटर करता है कि जो स्टूडेंट बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। नहीं तो आजकल के टाइम पे हर किसी के पास मटेरियल है, जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं वही 10,000 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अप्लाई कैसे कर रहे हो आप उन चीज़ों को, कहाँ आप अपनी वीकनेस देख रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और यही चीज़ें मैटर पॉइंट है। सेक्शनल और फुल मॉक टेस्ट जब आपने प्रैक्टिस की होगी, अब अच्छे से आपके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होंगे, आपने टॉपिक टेस्ट भी दिया होगा, तो ये चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेक्शनल टेस्ट देना है। जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे अपने टॉपिक्स के जो भी आपने पढ़े हैं उनके हिसाब से आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और हर किसी टेस्ट को आपको एनालाइज करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। इसकी वजह से जो है आपका जो फोकस जो है वो स्पीड और एक्यूरेसी पे जाएगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका रियल एग्ज़ाम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वीक एंड स्ट्रांग सेक्शंस, कौन से सेक्शन आपके वीक है, कौन से सेक्शन आपके स्ट्रांग है। जो वीक सेक्शन होंगे आपको उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और कैसे अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव करना है। इसके बाद ये जो स्ट्रेटजीज़ थी अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले फंडामेंटल आपको देखना है, आफ्टर दैट आपको टॉपिक टेस्ट पे जाना है, आफ्टर दैट आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद जो है सेक्शनल मॉक और फुल मॉक आपको देने हैं। अगर आप इसी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और अपने डाउट कमेंट में बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के उन पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।